नमस्कार, मैं रागिनी और आप देख रहे हैं अपना भारत। अब चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। कैश कांड मामले में एक अहम मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस वर्मा ने जांच कमेटी की उस रिपोर्ट को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली स्थित उनके आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की पुष्टि की गई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि इस मामले में संवैधानिक मुद्दे उठाए गए हैं और इसलिए इसे शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। चीफ जस्टिस गवई ने सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा, इस मामले में विशेष बेंच गठित करनी होगी। मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस विषय में मुझसे भी सलाह ली थी। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच की शुरुआत पूर्व CJI संजीव खन्ना के कार्यकाल में हुई थी। जस्टिस गवई संभवतः उस जांच प्रक्रिया में अपनी भूमिका को लेकर खुद को इस सुनवाई से अलग कर रहे हैं। इस बीच चर्चा है कि केंद्र सरकार जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं याचिका में उठाए गए मुद्दों की। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी याचिका में मांग की है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उस सिफारिश को असंवैधानिक घोषित किया जाए जिसमें उन्हें हाईकोर्ट के जज पद से हटाने की बात कही गई है। इसके साथ ही जांच कमेटी की रिपोर्ट को भी खारिज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया और कमेटी ने पहले से तय सोच के आधार पर निष्कर्ष दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जांच होनी चाहिए थी कि नकदी किसकी थी, लेकिन उल्टा उनसे यह साबित करने को कहा गया कि वह कैश उनका नहीं है। अब जानते हैं जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया। 4 मई को 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन CJI संजीव खन्ना को सौंपी थी। इसमें जस्टिस वर्मा को दुराचरण का दोषी ठहराया गया। इसके बाद 8 मई को यह रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई। पूरा मामला कब शुरू हुआ? 14 मार्च को दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास में आग लगने की घटना हुई थी। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी और दिल्ली पुलिस को वहां बड़ी मात्रा में नकदी दिखाई दी। इसके बाद 22 मार्च को 3 जजों की जांच कमेटी का गठन किया गया। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत थे और इस घटना के बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण पर हम नजर बनाए हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अपना भारत।